इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होने जा रहा है और कैसे हर चीज की सेंस बनने लगेगी एंड तक देखना। अचानक से बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। इन सब के पीछे कई शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग रीजंस है। जैसे मैकियावेली अपनी किताब में कहते हैं, अ किंग मस्ट यूज द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एज अ मींस टू कंट्रोल इंटरनल इंस्टेबिलिटी। यानी जब प्रजा आपके खिलाफ हो रही हो तो राजा हमेशा बाहरी दुश्मन के खिलाफ जंग छेड़ देता है, जिससे जनता महंगाई बेरोजगारी बुलाकर नेशनलिज्म की भावना में राजा के सपोर्ट में आ जाए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में जब भी जनता हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना शुरू करती है तब तब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ देता है। बट इसमें इंडिया को कैसे खतरा है? खतरा है वो भी ISI एंड CIA के नेक्सस से। तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स बांग्लादेश की जनता वहां की इलेजिटिमेट यूनिस सरकार की नाकामियों से तंग आ चुकी है। तो इसे काउंटर करने के लिए यूनिस गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स टू डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम देयर शॉर्टकमिंग्स। एंड पाकिस्तानी ISI चाहती है कि बांग्लादेश में ऐसी ही एक कट्टरपंथी और एंटी इंडिया जमात इस्लामी पावर में आए। बट व्हाई? बिकॉज ISI वांट्स टू बिल्ड एन इकोसिस्टम फॉर रेडिकलाइजेशन टू डिस्टेबलाइज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। बट इसमें CIA का क्या रोल है? अमेरिका चाहता है इंडिया एक ऐसे ही डुअल फ्रंट वॉर्स में एंगेज रहे एंड अपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर ले, जिससे इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाए एंड एक इंटरनल क्राइसिस पैदा हो जाए, जिससे इंडिया का युद्ध सरकार के खिलाफ बढ़ के और इंडिया में भी तख्ता पलट हो जाए एंड एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो अमेरिका के इशारों पे चले। क्योंकि इंडिया पे कंट्रोल का मतलब इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल करना, जहां से वर्ल्ड का 50% से भी ज्यादा ट्रेड फ्लो करता है। तो इसलिए आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात इंडिया के जेनजी की, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द इम्पैक्ट। क्योंकि तुम ही नए वोटर्स हो, इसलिए तुम ही सबसे ज्यादा फॉरेन फंडेड मैनिपुलेशंस का टारगेट बनोगे।